बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खेवैया मिला है। इस पार से उस पार ले जाने के लिए तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। पापा ने कहा, तुम्हें खेवैया मिला है। इस पार से उस पार ले जाने के लिए अब तुम्हारे पैर इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, जादूगर पाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर पाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन पाप जैसा जादू नहीं कर सकते। लौकिक में जादूगर होते हैं, एक स्वरूप को बदल करके दूसरा स्वरूप बना देते पैसे कमाने के लिए, लेकिन पापा ऐसा जादूगर है, वंडरफुल जादूगरी करते कि हमें हीरे तुल्य बना देते हैं। कौड़ी से हीरा बनाते, कांटों से फूल बनाते हैं। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। साधु संत आदि सत्संग करते हैं तो वहाँ कोई बाप बच्चे का रिलेशन नहीं होता। हाँ, फॉलोअर्स कहलाते भल है, पर कोई फॉलो भी नहीं करते। पर यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। इन सारी बातों को सुन करके कौन खुश होता है? आत्मा खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे थोड़ी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। भगवान आकर के पूरे कल्प में पढ़ाए, ऐसा सिर्फ एक बार संगम पर ही होता है। और जिनकी बुद्धि
धंधे थोड़ी में फंसी रहती, उनकी बुद्धि में ये बातें आ भी नहीं सकती कि भगवान आकर के पढ़ाएंगे। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है 5 पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। पापा ने कहा कि जो नहीं समझते उनके बात छोड़ो, तुम तो समझदार बने हो ना, समझ गए हो ना, तो तुमको तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं और कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता है। कोई कोई तो किसी भी परिस्थिति में बहुत खुश रहते हैं कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और जिनको खुश रहने की आदत नहीं है, या यूं कहें हर बात में दुखी रहने की आदत है, वो छोटी छोटी बातों का भी बहाना लेने लगते हैं कि हमारी तो मुरली ही नहीं चल रही, क्लास ही नहीं चल रहा, तो कैसे करें। हम कह सकते हैं तो कोई कोई कहते पापा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। बच्चे अभी जानते हैं लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी पाप और रचना को जानते हैं, नहीं, कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलती हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। सोचते हैं समझते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पापा ने कहा जब प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं तो कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चल देते हैं कि वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं, तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, बोट नाव का लंगर उठा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़े ही है, कांटों को फूल बना देना, इस पार से उस पार जो है लगा देना नैया को, ये जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकलते हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। जब समझते हैं कि सतगुरु एक है तो फिर अपने को गुरु क्यों कहते हैं। न वह समझते हैं न लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं
तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसको पता चले कि उसका पिता नया घर बना रहा है तो उसको पुराने घर से प्रीत हो और कहे कि हम नए घर में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होगा। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरो नर्क, कल्सपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ये सारे शब्द सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अर्थ क्या है वास्तविक तौर पे कोई जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? पापा ने कहा पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, उच्च ते उच्च है पाप। फिर सेकंड नंबर में उच्च कौन है? पापा पूछते कि सबसे ऊंचा तो पाप है, ये ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर में ऊंचा कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं। सेकंड नंबर में पापा कभी कभी कहते हैं कि उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में, और फिर यहाँ स्थूल वतन में लक्ष्मी नारायण ऊंचते ऊंच हैं। लेकिन पापा ने आज कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाइस आदि ही कैसी बना दी है। कह देते हैं वह भांग पीते धतूरा खाते। यह तो इंसल्ट है ना। यह बातें होती नहीं, यह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। इस तरह की बातें इसलिए कहते क्योंकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानते नहीं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते हैं, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, विष्णु की भी गुप्त रीति बेइज्जती करते। कैसे? क्योंकि विष्णु का जो राधे कृष्ण का बचपन का रूप है उनके लिए तो कह देते हैं ना, कृष्ण के ऊपर तो लांछन लगा दिया है ना, तो वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी उच्च गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। कृष्ण जो है पवित्र बच्चा महात्मा, पाप आदि जानते नहीं, तो उच्च ते उच्च है शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो यह समझ की बात है,
प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा। ये समझने की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ दिखाते, शरीरधारी दिखाते, तो फिर सूक्ष्म वतन में कैसे होगा। वह तो यहाँ होना चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। चैतन्य में यदि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है तो कुछ काम भी करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं। क्या सिर्फ नंबर बढ़ाते ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, या उनका कुछ और भी कर्तव्य है। भल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। शिव बाबा यदि रचता है तो जरूर यहाँ आएंगे भी। कहाँ आएंगे, ब्रह्मा के तन में आकर के कुछ करते होंगे और करके गए होंगे। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। यह नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। इस तरह की बातें यदि शास्त्रों में कहा थोड़ी बहुत लिखी भी है कि मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, फिर भी जब तक बाबा आकर के सिंप्लीफाई न करे, बताए नहीं, तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे न सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। पापा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ पापा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। जो बच्चे कल्प कल्प आकर के मिले हैं वही बाप को पहचान लेते हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। बहुत से बच्चे शुरू में भी ऐसा हुआ कि आए, बाबा को पहचाने, बाप से मिलन मनाना चाहते थे, पर घर वाले उनको रोकते थे, मारते पीटते थे। फिर भी बाप से मिलने की खुशी तो अंदर रहती है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं। अब लाओ पांधेरियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार्ग पर तो बलिहार जाना चाहिए।
मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अल्प और बेयाद हो। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप के साथ मिलकर जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम पाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं। आकर देखो, गेट वे टू न्यू वर्ल्ड। यह अक्षर भी ठीक है। बाबा ने कहा निर्माण प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी लगाते हो, उसमें ये भी लिखो कि ये गेट वे टू हेवन है, गेट वे टू न्यू वर्ल्ड। ये अक्षर भी अच्छा है। यह जो लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। भगवान को भी क्यों बुलाया, हे पतित पावन आओ, हमें मुक्त करो, जीवन मुक्ति में ले चलो। लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस किसी को पता नहीं थे कि ये हम जो बुलाते वो किसको बुलाते, क्यों बुला रहे हैं। परंतु समझते थोड़े ही हैं कि पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। बुला तो लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि कालों का काल आएगा तो क्या करेगा। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। क्लास में बैठे हो, पढ़ने बैठे हो, तो तुम्हारी बुद्धि, मन बुद्धि सब कुछ बिल्कुल एकाग्र होनी चाहिए। बुद्धि बाप और वर्षे को ही याद करनी चाहिए। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी।
फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। इस तरह का कोई भी समाचार सुन ले तो बाबा ने कहा कि बुद्धि फिर उधर ही भागेगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी। बुद्धि चाहती तो है ना, तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा अभी समय बहुत थोड़ा है, तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? शिव बाबा के तो भक्तों को समझा लेंगे, कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? मानेंगे? यदि कहें कि कृष्ण आकर के नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो मानेंगे? नहीं। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। हाँ, नई दुनिया पुरानी, पुरानी दुनिया नई होती। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, ये तो मानते हैं। लेकिन टाइम इतना लंबा दे दिया है कि मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ठ है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? बाबा मालिक बनाने आए हैं, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो। क्योंकि मालिक बनने की एकमात्र जो है उपाय है बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश करना, पवित्र बनना। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। बच्चों को पता है जो भी विकर्म आत्मा ने किए हैं जाने अनजाने, उसका बोझ किस पर है? आत्मा पर ना, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिनको निकालने के लिए पाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, जिससे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट,
इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क कंसपुरी। हम जाते हैं बैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान दिया बाबा ने। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार से सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे। चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते दिखेंगे तो क्या समझेंगे? लास्ट में कहेंगे यह अल्लाह लोग हैं। बाबा का परिचय सभी को बच्चों के चेहरे से चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप से मिलेगा, तब सब तरफ से यही समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। के साथ में था, मीठे बच्चे तुम्हें खिवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है।